Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रतीक फ्रॉम सर्व ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहण किस प्रकार होते हैं, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम चित्रों के माध्यम से इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रहण क्या होता है। ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तब ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी कि यह एक ही रेखा में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि एक ही सीध में जब हमारे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होती है तब हमारा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो कैसे सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में भी जानते हैं। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होने लगता है। यह अमावस्या के दिन ही घटित होता है। यह बात आप नोट कर लें कि यह अमावस्या के दिन ही घटित होता है। हमारे जो सूर्य ग्रहण है वह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पार्शियल इलिप्स, टोटल इलिप्स और एक और होता है हमारा एनुलर इलिप्स, एनुलर सोलर इलिप्स। तो ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी पार्शियल इलिप्स क्या होता है। पार्शियल इलिप्स हमारा जब होता है जब चंद्रमा सूर्य को एक साइड से आधा ढक लेता है तब हमारा पार्शियल यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। जब हमारा चंद्रमा सूर्य को बीचों बीच से यानी कि एक रिंग दिखने लगती है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश जो है वो एक रिंग की तरह हमें दिखने लगता है, तब हमारा जो ग्रहण होता है वह हमारा एनुलर सोलर इलिप्स कहलाता है। टोटल इलिप्स क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से कवर कर लेता है यानी कि पूरी तरह से घेर लेता है तब हमारा टोटल सोलर इलिप्स होता है। इसके बाद हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कि यह जो सूर्य ग्रहण होता है वह लगभग यानी कि मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है इसकी वह होती है हमारी इसकी टाइमिंग 7 मिनट और 8 सेकेंड। यानी कि हमारा जो सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है वह हमारी 7 मिनट और 8 सेकेंड की ही होती है। इससे ज़्यादा का हमारा सूर्य ग्रहण कभी भी नहीं पड़ता है। जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वह 50 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि जिस डायरेक्शन पर पृथ्वी सूर्य की तरफ होती है उसी डायरेक्शन में यह 50 किलोमीटर के एरिया में ही देखने को मिलता है। बाकी एरियो पर इसका प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं कि जो रोशनी है यानी ग्रहण की जो रोशनी है वो आंखों पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती हैं, जिससे कि आपकी जो दृष्टि है वह कमजोर भी हो सकती है। इसका ताप क्या होता है, ताप घट जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो ताप है वह घट जाता है। ऑब्वियसली बात है कि जो गर्म यानी कि जैसे आग हम कहीं पर जला लेते हैं और आग के बीच में अगर कोई आदमी आकर बैठ जाए तो हमें वह आग का जो ताप है वह कम लगेगा। तो इसी प्रकार से जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है इस कारण से ताप वह कम हो जाता है पृथ्वी का कुछ समय के लिए, यानी कि थोड़ी ही देर के लिए कम हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि चंद्रमा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है जिससे कि वियुति बनती है। अब युति और वियुति के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि लूनर इलिप्स कैसे होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। चंद्र ग्रहण हमारा जब पृथ्वी बीचों बीच आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के तब हमारा चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। लूनर इलिप्स जो है वह 3 घंटे लगभग मैक्सिमम 3 घंटे और 28 मिनट तक का हो सकता है। यानी कि यह 3 घंटे 28 मिनट का क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी और जो अर्थ है उसकी जो ऑर्बिट है वह सेम होती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में चलती जाती है। इस कारण से हमारा जो चंद्र ग्रहण है वह ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर देखने को मिलता है। यह भी हमारा 50 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाता है। उम्रा यानी कि इसमें आप जो देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में उम्रा और
पेनुम्रा दिखाया गया है। उम्रा और पेनुम्रा क्या होता है? उम्रा के बारे में जानते हैं। उम्रा जब डार्क साइड यानी कि बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड चंद्रमा पर पड़ती है, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो वह हमारा हो जाता है उम्रा। और पार्शियली शैडो जब पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं पेनुम्रा। यानी कि मून की ऑर्बिट जो होती है वो इस प्रकार की होती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे मून की ऑर्बिट इस प्रकार की होती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है वो भी करती रहती है, यानी कि ऑर्बिट करती रहती है। इसी कारण से चंद्र ग्रहण होता है। अब जानते हैं हम युति क्या होती है, वियुति क्या होती है। युति क्या होती है? जब हमारा जो मून है वो यहाँ की जगह मून हमारा यहाँ पर आ जाता है, तब हमारी जो होती है वह युति बनती है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती है, तब हमारे यहाँ युति होती है। और जब हमारी जो डायरेक्शन है यानी कि चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है तो यह वियुति होती है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी का जो पानी है वह खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि जिसको हम ज्वार बाधा कहते हैं, यानी कि टाइड्स एंड ईव कहते हैं। इसी कारण से होता है जब चंद्रमा दूर चला जाता है तब हमारा जो लहरें हैं वह कम उठती हैं। जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है तब पृथ्वी पर जो पानी है यानी कि समुद्र का जो पानी है वह उसमें टाइड्स यानी कि ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यानी कि उच्च ज्वार उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से हमारे ज्वार भाटा भी होते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम व फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सर्च करें और इसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।